हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आई एम रोहतक के फॉर्म्स आ चुके हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हम ऑलरेडी कैट का फॉर्म भर चुके हैं, अब ये आई एम रोहतक का फॉर्म कैसे है। तो आई एम रोहतक का फॉर्म आपको सेपरेटली भरना पड़ता है, इसके अंदर सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, ये कैट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होता। और आपको इसकी लास्ट डेट से पहले पहले इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आई एम रोहतक आपको कंसिडर करेगा। अदरवाइज आई एम रोहतक आपको कंसिडर नहीं करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे जाते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडीबज़_एजुकेशन, और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज़। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आई एम रोहतक के बारे में, तो स्टैब्लिश किया गया था 2009 के अंदर। तो इसको न्यू आई एम की कैटेगरी के अंदर हम रख सकते हैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम भी हो गया है इनकी डेवलपमेंट को, तो काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म भी कर रहे हैं। सो आई एम रोहतक इज़ अ बेंचमार्क फॉर टॉप मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया, और विजन है ग्लोबल लीडर बनने का। द इंस्टीट्यूट हैज़ एनलाइटेंड एंड प्रोग्रेसिव लीडरशिप है, एक्लेम्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं, एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रॉबस्ट टीचिंग पैडागॉगी भी है। सो आई एम रोहतक को आई एम इस्टेब्लिश किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। गवर्नमेंट ने इनको आई एम एक्ट के अंदर ऑटोनॉमस बॉडी भी बना दिया गया है। और आई एम रोहतक इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखें, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 दिसंबर से शुरू हो गई हैं, जो एंड हो रही है वो 5 जनवरी को हो रही है। तो इससे पहले पहले आपको इसका फॉर्म भरना होगा। जो इंटीमेशन होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का, वो भी जनवरी के अंदर ही होगा। शेयरिंग ऑफ पीआई जो सेकेंड राउंड के लिए होगा, वो भी जनवरी में होगा। पीआई प्रोसेस फरवरी और मार्च में होगा। फाइनल रिजल्ट्स अप्रैल 2024 में होंगे। फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मई 2024 में बनेगी। रजिस्ट्रेशन जो होगी प्रोग्राम्स की, वो जून 2024 में होगी। इंडक्शन, ओरिएंटेशन और बाकी सारी चीज़ें भी जून 2024 के अंदर होने वाली है। तो आपको 5 जनवरी से पहले पहले इस कॉलेज का फॉर्म भरना होगा। अगर फ्रेंड्स कैसे इसका फॉर्म भरना है, तो आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, और वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे एक साइन अप पेज खुल जाएगा। इसको आप जब भरोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप कॉलेज में अप्लाई करो, प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रीड कीजिए। एडमिशन पॉलिसी, एफएक्यूज, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, ऑनलाइन गाइडलाइन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एनेक्चर, सबको थॉरली रीड कीजिए, ताकि आपको कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो फ्रेंड्स, कौन सा प्रोग्राम है यहाँ पे जो आज हम देखने वाले हैं, वो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो पीजीपी का प्रोग्राम है, जिसको एमबीए के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे कई और भी प्रोग्राम्स होते हैं, बट आज का हमारा फोकस पीजीपी प्रोग्राम के ऊपर रहने वाला है। क्या है ये 2 ईयर पीजीपी प्रोग्राम? तो 2 अकेडमिक ईयर्स का ये प्रोग्राम होता है। हर एक अकेडमिक ईयर को नॉर्मली जो है ये जून जुलाई में स्टार्ट होता है और एंड होता है मार्च में। और 3 टर्म्स होते हैं, यानी कि टोटल 6 टर्म्स होंगे। स्टूडेंट्स को समर इंटर्नशिप पे भेजा जाता है एट द एंड ऑफ द थर्ड टर्म। ईच कोर्स जो है आई एम रोहतक के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो स्ट्रक्चर किया जाता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट। हर एक क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है 25 आवर्स ऑफ कॉन्टैक्ट सेशन, दैट अ फुल कोर्स ऑफ 1 क्रेडिट रिक्वायर्स 25 आवर्स ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड इंटरेक्शन आप करते हो, तो आपको 1 क्रेडिट मिलता है। लर्निंग आउटकम क्या है आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। सुपीरियर डिसीजन मेकिंग पे फोकस किया जाता है कि कैसे बच्चे अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, एबिलिटी यूज कर सकते हैं टू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन। टाइमली एग्जीक्यूशन होती है ऑफ बिजनेस डिसीजन सिखाया जाता है। अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ बिजनेस डिसीजन दिखाए जाते हैं, जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस को इन दी डोमेस्टिक एंड ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड एथिकल कंसिडरेशन भी दिखाई सिखाई जाती है ऑफ बिजनेस डिसीजन, कि कैसे बिजनेस के डिसीजंस वो आपके बिजनेस एथिक्स रिफ्लेक्ट करने चाहिए, अंडरस्टैंड करने चाहिए उसका इम्पैक्ट ऑन वेरियस स्टेक होल्डर्स, एंड कैसे एथिकली रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग हो सकती है बिजनेस के अंदर। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो जो कैट की एलिजिबिलिटी है वो ही आई एम रोहतक की पीजीपी प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी है। कोई सेपरेट एलिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो आप इसका सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसके लिए आपको फ़ी ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ की पे करनी पड़ेगी, तभी आई एम रोहतक आपको कंसिडर करेगा, अदरवाइज ये कंसिडर नहीं करेगा। एडमिशन प्रोसीजर क्या है? इन्होंने 5 स्टेजेस का एडमिशन प्रोसीजर बताया है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है। अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट होता है तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो कैट स्कोर, पीआई स्कोर, जेंडर एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे बनेगी। क्या वेटेज है इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर प्रोविजनल एडमिशन बच्चों को दिया जाएगा, और फिर जो ज्वाइनिंग होगी वो स्टार्ट होगी।
अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि पीआई के लिए जो मिनिमम परसेंटाइल है, इस साल आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी के अंदर मिनिमम 96 परसेंटाइल होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 92, एनसीओबीसी में 82, एससी की 60, एसटी की 50, उसके बाद डीएपी जनरल की 86, डीएपी ईडब्ल्यूएस की 82, और उस तरीके से आप देख सकते हो कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो अगर आपके इतने स्कोर कैट के अंदर आया है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, तो ही आपको इसका फॉर्म भरने का फायदा, अदरवाइज इसके फॉर्म आपको नहीं भरना है। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल एडमिशन लिस्ट देखें कि किस बेसिस पे बनेगी, तो फाइनल एडमिशन मेरिट लिस्ट में कैट स्कोर को 60% वेटेज दी जाएगी, पर्सनल इंटरव्यू को 20% वेटेज दी जाएगी, एंड एकेडमिक एंड जेंडर डाइवर्सिटी को 20% वेटेज दी जाएगी। अगर फ्रेंड्स हम सीट्स के बारे में बात करें तो अराउंड 240 टू 250 सीट्स आपको इस कॉलेज के अंदर देखने को मिलेंगी, जो काफ़ी डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स हैं, और इसमें से एक सीट आपको अपनी कन्वर्ट करनी है। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि जैसे जो PGP1 यानी कि जो पहला साल है उसकी ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज़ है, जो दूसरा साल है उसकी भी ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज़ है, तो यानी कि 18 लाख रुपीज़ ट्यूशन फी है। उसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस, प्लेसमेंट चार्जेस आप देख सकते हो 30,000 रुपीज़ पर ईयर हैं, काउशन मनी है, मेंबरशिप फ़ी है, हॉस्टल एंड मेस चार्जेस, सारे मिला के आप इसकी फ़ी आप देख सकते हो कि 22 लाख रुपीज़ के आसपास आपका सारे एक्सपेंसेस आने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो बैच स्ट्रेंथ 237 स्टूडेंट्स की थी, और बहुत ही अच्छी जेंडर डाइवर्सिटी 1:2, हर एक लड़के के लिए 2 लड़कियां यहाँ पे हैं। जेंडर डाइवर्सिटी बहुत अच्छी मेंटेन करी है इस कॉलेज ने। एवरेज वर्क एक्सपीरियंस 19 मंथ्स का है। अकेडमिक डाइवर्सिटी में आप देख सकते हो कि 37% बच्चे कॉमर्स से हैं, 35% इंजीनियरिंग से है, 17% साइंस से, 11% आर्ट्स एंड अदर्स से। वर्क एक्सपीरियंस में 71% बच्चे फ्रेशर्स हैं, 2 से 3 साल वाले 5% है, 1 साल से कम वाले 12% है, 3 साल से ज़्यादा वाले 2% है। वर्क डोमेन आप देख सकते हो कि IT एनालिटिक्स में 41% थे, 17% कंसल्टिंग में थे, 13% ऑपरेशंस में थे, 13% मार्केटिंग में थे, और 13% फिनेंस में थे। MBA स्पेशलाइजेशन में मैक्सिमम बच्चे मार्केटिंग एंड स्ट्रैटेजी में गए हैं 41%, 17% बच्चे फिनेंस में, IT एनालिटिक्स में 15%, ह्यूमन रिसोर्स में 15%, एंड ऑपरेशंस में 12%। इसके अलावा अगर हम फाइनल प्लेसमेंट का डेटा देखें तो हाईएस्ट CTC 36 लाख का था, एवरेज CTC 18.73 लाख का था, मीडियन CTC 17.5 का था। ईयर ऑन ईयर जो एवरेज CTC इंक्रीज हुआ वो 16.7% से इंक्रीज हुआ। टॉप 10% जो स्टूडेंट्स थे उनका 34.68 लाख रुपीज़ का एवरेज CTC था, टॉप 25% का 27.15 का था, टॉप 50% बच्चों का 22.64 लाख रुपीज़ का था। अगर हम फर्दर देखें कि बच्चों की प्लेसमेंट्स कहाँ पे हुई है, तो 45% बच्चे BFSI फिनेंस और फिनटेक के अंदर गए हैं, 13% कंसल्टिंग के अंदर गए हैं, 10% ई-कॉमर्स रिटेल में गए हैं, 14% IT में गए हैं, 12% मैन्युफैक्चरिंग में गए हैं, एंड 6% अदर्स के अंदर गए हैं। अगर हम प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स की लिस्ट देखें तो आप देख सकते हो एक्सेंचर, अमेजॉन, अमूल, बंधन बैंक, एक्सिस, कॉग्निजेंट, EXL, डिलॉयट, HDFC, हीरो, ICICI, गार्टनर, टाटा स्टील, सैमसंग, RBL, रिलायंस, शिंडलर जैसी कंपनीज के अंदर रिक्रूटमेंट हुई है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया IIM रोहतक के बारे में। तो अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो प्लीज़ इसकी लास्ट डेट से पहले पहले इस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर दीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया गया है। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स, लाइव बैच या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।